अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर खुरम शराज, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रिहैब होम में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वर्क कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि जब कोई शख्स जो है किसी बुरी आदत का शिकार हो जाता है और उसे बुरी आदत की लत लग जाती है, वो कैसे बुरी आदत से बच सकता है। स्पेशली बात करेंगे नशे के मरीजों के बारे में। अक्सर जो है नशे की लत जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को लगी होती है और नशा जो है वो कभी छोड़ नहीं सकते, ये उनकी सोच होती है। तो कैसे वो जो है नशे वाली ज़िंदगी से बचकर एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं और कैसे वो जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अक्सर लोग जो है बहुत मुख्तलिफ हैबिट्स का शिकार होते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ हैबिट्स जो है अपनाई होती हैं। स्पेशली नशे के जो मरीज़ होते हैं, शुरू में उन्होंने हैबिचुअली जो है यूज़ करना शुरू किया होता है। फिर जो है वो इतना उसका जो है लत लग जाती है कि वो उससे जान नहीं छुड़ा सकते और वो ये समझता है कि हमें जो है नशे की लत लग गई है। इसी तरह मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ हैबिट्स का शिकार होते हैं, जिसमें अच्छी और बुरी होती हैं। तो कैसे ये जो लोग हैं बुरी आदतों से जो है बच सकते हैं? इसमें अगर हम चेंज की बात करें कि एक बंदे का जो किरदार है, जो आदतें उसने अपनाई हुई हैं, उन आदतों को तब्दील करे। जैसे कि आपने बात की है एडिक्शन के मरीज़ों की, नशे वाले मरीज़ों की, तो नशे वाले मरीज़ को ये लग रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी नशे के साथ ही मुमकिन है, इसके बगैर उसकी ज़िंदगी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो उनका जो किरदार है, उनके जो सोचने की एक यानी कि सलाहियत है, उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी फील्ड हो या कोई भी आदत हो, कोई भी आपका किरदार हो जिसको आप तब्दील करना चाहते हैं, वो तब्दीली कुछ मराहिल से गुज़र के ही आती है। जैसे कि हम कहते हैं कि चेंज की स्टेजेस होती हैं, जो सबसे इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी स्टेजेस को कि किस तरह एक बंदा अपने अंदर तब्दीली लेके आता है, किस तरह एक बंदा अपने किरदार को तब्दील करता है। उन चेंजेस की हम बात इसमें करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चेंजेस की स्टेजेस हैं ये 6 हैं। सबसे पहली स्टेज को हम कहते हैं प्री कंटेम्पलेशन। अब प्री कंटेम्पलेशन में क्या होता है कि एक बंदा जो है वो विलिंग नहीं है, वो अपने आप को चेंज करना ही नहीं चाहता। वो उसे पता ही नहीं है कि चेंज करके उसे फ़ायदा क्या हो सकता है। तो इधर आप लोग का एक साइकोलॉजिस्ट का और एक फैमिली मेंबर का प्राइमरी टास्क जो होगा वो ये होगा कि वो इसको अवेयरनेस दें। इसको अवेयरनेस दें कि जी एडिक्शन अगर आपने ना छोड़ी तो इसकी वजह से आपकी ज़हनी सेहत भी ख़राब हो रही है, जिस्मानी सेहत भी ख़राब हो रही है, आपके माशरती तल्लुकात भी ख़राब हो रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें छोड़ देंगे तो आप इससे ज़्यादा जो आपकी अब ज़िंदगी होगी उससे ज़्यादा ज़िंदगी गुजार सकोगे, क्योंकि नशे का मरीज़ जो है वो वक्त से पहले मर जाता है। जब इस तरह उसको अवेयरनेस दी जाएगी कि जी उसको फ़ायदे क्या होंगे चेंजेस के, तो वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। इसको हम कहते हैं प्री कंटेम्पलेशन। और सेकंड स्टेज है जी कंटेम्पलेशन। इसके अंदर क्या है, वो बंदा रजामंद तो हो जाता है, बंदा तो मान जाता है कि मैं अपने किरदार में, अपने ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ाकार में तब्दीली लेके आऊँगा, लेकिन अभी भी वो थोड़ा सा उसका जो फैसला उसने लिया है वो डगमगा रहा है। कभी उसका दिल करता है छोड़ दूं नशा, कभी दिल करता है कि ज़िंदगी 20 साल नशे के साथ गुजार लिए, अब पीछे थोड़े बहुत साल हैं वो भी इसी तरह गुजार लेते हैं। कभी वो ये सोचना शुरू कर देता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है कि उसे पता ही नहीं लग रहा होता कि जी अभी तक स्टिल अभी भी वो एक कभी कह देता है कि मैं इलाज करवाना चाहता हूँ, कभी कह देता है कि जी अभी नहीं, थोड़ी देर वेट कर लें, मैं खुद ही घर में छोड़ दूंगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा। तो उसका जो फैसला है ना वो अभी संजीदा फैसला नहीं है, पुख्ता फैसला नहीं है। इसको हम कहते हैं कंटेम्पलेशन। फैसला तो कर लिया है चेंजेस का, लेकिन वो पक्का नहीं है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड स्टेज, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन। पुख्ता अज़म, पुख्ता इरादा
कि इसमें प्राइमरी टास्क क्या होगा एक फैमिली मेंबर का, एक साइकोलॉजिस्ट का, कि वो उसको रास्ते, यानी कि उसके सामने डिफरेंट वेज हैं अपने आप को तब्दील करने के, उसे गाइडलाइन प्रोवाइड करे, उसको पुरज़म करे, उसका हौसला बढ़ाए कि आप कर सकते हो, आपसे ये हो सकता है। क्योंकि बात इन लोगों के दिन में ये भी है कि वो शायद कर नहीं पा सकते, लेकिन जब वो इस तरह एक फैमिली मेंबर या साइकोलॉजिस्ट जो है उसको सपोर्ट करेगा, उसकी डिटर्मिनेशन को वो पक्का करेगा, तो वो बंदा एक रास्ता चूज कर लेगा चेंज का, तो उस पर वो अमल दरामद करना। अब 4th स्टेज आ जाती है एक्शन। अब 4th स्टेज में जाके वो उस पर अमल दरामद करना शुरू कर देगा। जो रास्ता उसने चेंज का अपने लिए सोच लिया है उस पर वो अमल दरामद करना शुरू कर देगा। इसमें हमारा काम क्या है कि हम उसको डिफरेंट कोपिंग स्किल्स सिखाएं, डिफरेंट वेज सिखाएं, तो वो किस तरह से रुकावटों को, ऑब्स्टेकल्स को निमटते हुए अपने गोल तक पहुंच जाए। उसके बाद हमारे पास 5th स्टेज आती है मेंटेनेंस। अब जब एक्शन करना शुरू कर दिया, हमें अपने मकसद जो है ज़िंदगी के, जो हमने मकसद बनाया कि ये हम अपने अंदर चेंज लेके आएंगे, वो हासिल हो गए। अब हमारा काम क्या है कि उन मकसद पे कायम और दायम रहना, उसको मेंटेन करना, उस पे मुसलसल आप कोपिंग स्किल्स जो है उसको कंटिन्यू रखें, न्यू स्किल्स सीखें कि किस तरह से आपने फर्दर, और अगर इस तरह से मिलती जुलती कोई आ जाती है बीमारी या कोई ऐसा किरदार आ जाता है जो अनएक्सेप्टेबल है, तो उससे किस तरह से निमटना है, इसी को वो यानी कि न्यू स्किल्स सीखेंगे इसमें। और लास्ट स्टेज होती है रीअकरेंस। इसमें दोबारा से कुछ सिम्टम्स जो हैं वो एक मरीज या एक बंदा जो एक्सपीरियंस कर सकता है। अब इसमें प्राइमरी टास्क क्या होगा कि जो भी उसका रिजल्ट निकले उससे निमटने के लिए हम तैयार रहें, और जो उसके यानी कि वजह से प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़े उसमें हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज, मुख्तलिफ तरीक़ाकार कोपिंग के इस्तेमाल करके अपने अंदर जो तब्दीली लेके आए हैं उसको कायम व दायम रखें, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले जो हमारी फैमिली है वो बच सके ऐसी लानत से। क्योंकि अगर फैमिली में एक बंदा भी होता है तो वो नशावर, एक बंदा भी होता है जो नशा करता है, एक बंदा भी होता है तो वो पूरी फैमिली को अफेक्ट कर रहा होता है। बच्चे उनसे सीखते हैं, क्योंकि लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन बहुत अहमियत के हामिल है। बच्चे ऑब्जर्व करके, मुशाहदा करके सीखते हैं, उसी को फिर वो वक्त से पहले खुद भी उस पर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा बच्चों की अभी एज 10 से 11 साल होते हैं, स्कूल में जाके छुप के स्मोकिंग कर रहे होते हैं। तो ये चेंज बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी एजुकेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी सोशल लाइफ से रिलेटेड हो। इन्हीं स्टेजेस को आप जहन में रखें और इन्हीं स्टेजेस पे आप अमल दरामद करें, तो आप एक मुस्बत चेंज अपने अंदर लेके आ सकते हैं। अगर आपको कोई आपकी ऐसी हैबिट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हम दोनों में से किसी के साथ भी सेशन कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप इधर हमारा मौजूद है, ऑनलाइन सेशन के लिए हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर खुर्रम, आपने जो है एक अच्छा जो चेंज का साइकिल है उसके बारे में बताया। आई होप सो कि आप लोगों को मालूम हो गया होगा कि जब भी कोई इंसान है अपनी हैबिट को जो है वो चेंज करना चाहता है, सिर्फ वो अकेला उसको चेंज नहीं कर सकता है। इसलिए जब वो ये डिसीज़न ले लेता है तो उसे जो है फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि इस चेंज के स्टेप में कभी वो जो है खुद विलिंग होता है, कभी वो डगमगाता है, तो मुख्तलिफ चैलेंजेस को फेस कर रहा होता है, और मुख्तलिफ स्टेजेस जो अभी सर खुर्रम ने बताई हैं उनमें से गुजर रहा होता है। और हर स्टेज जो है जब वो एक क्लियर करता है तो वो तभी जो है नेक्स्ट स्टेज में जा सकता है। तो अगर कोई भी नशे का मरीज़ है और वो जो है कोई एक पुख्ता फैसला कर लेता है कि अब मैंने जो है ज़िंदगी का ये फैसला करना है, तो उसे जो है अपनी उस फैसले के बारे में जो है अपनी फैमिली के साथ शेयर करनी चाहिए चीज़ें, और अपनी जो है किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि वो जो है उस फैसले को जो है पुख्ता करते हुए मज़ीद जो चेंज का एक साइकिल है जिसमें 6 स्टेजेस हैं उनमें से गुजरेगा, तो तभी वो जो है अपने आप को चेंज कर सकता है। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन होता है मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, या नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।